Unacademy. Let's crack it. May I come, sir? Yeah. Good morning, sir. Good morning, sir. बी सीटेड। Thank you, sir. क्या नाम है आपका? दया कुमारी। दया कुमारी। तो दया आप बताइए अपने बारे में। सर जैसा कि आपको पता है मेरा नाम दया कुमारी है। मैं बुखरारी गांव मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी बीकॉम बीडीएम कॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और मेरी एक जॉइंट फैमिली है। मेरे फादर अभी फार्मर हैं और बिजनेसमैन हैं और इस टाइम अभी ग्राम प्रधान भी है और मेरी मदर ही हाउस वाइफ है। आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में की है? तो सितंबर 2021 में। 21 में। तो तब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस सर। ओके। 21 से आपने कितने और एग्जाम दिए बैंक के? सर एसबीआई आईबीपीएस दोनों के दिए हैं। आरआरबी आईबीपीएस पीओ क्लर्क। एसबीआई पीओ भी दिया है, क्लर्क भी दिया था? यस। ओके। तो किसी में आपका मेंस के बाद पीओ में गए आप इंटरव्यू तक? यस सर। एसबीआई पीओ अभी। एसबीआई पीओ में तो उसमें हुआ नहीं था फाइनल? नहीं सर अभी दिया है एसबीआई पीओ का इंटरव्यू। ओके, अभी रिसेंट वाला है आपका Yes. दिया। ओके ओके, तो आप उसका भी वेट कर रहे हैं ना? यस। ठीक है। ये बताइए आपकी स्ट्रेंथ क्या है? सर मैं अडेप्टेबल हूँ, मतलब अगर गांव में या फिर शहर कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है तो मैं रह सकती हूँ क्योंकि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ और फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है, मतलब मैं चेंज कर सकती हूँ अपने आप में। नहीं ये तो हर कोई कर लेता है। सर अभी तो इतना ही है मेरी मतलब स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ है, अच्छी बात है। वीकनेस? वीकनेस में सर थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर है, मतलब जो मेरी बहन है छोटी बहन वो भी बैंकिंग की तैयारी कर रही है तो मैं घर पे उससे कंपटीशन बना के चलती हूँ तो वो एक वीकनेस भी है कि कभी कभी वो लोग वो समझती है कि मैं उससे जेलस फील करती हूँ, बट ये हमें आगे फ्यूचर में काम भी देगी। ये आपकी वीकनेस यहाँ पर बैंक में काम देगी? ये सर हम अगर कॉम्पिटिटिव नेचर रहेगा तो हम आगे बढ़ने के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। हॉबी क्या है आपकी? सर रामचरितमानस पढ़ना। तो ये बहुत अच्छी हॉबी है। तो बताइए जरा कुछ रिसेंट में, अभी आपको मालूम है अयोध्या में मंदिर भी बना था। ये सर बनाए। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? सर एडिशनल कुछ बताना, वो नहीं तो इन जनरल सब जानते हैं, मतलब मैं कुछ एडिशनल जानना चाहता हूँ। सर उसमें एडिशनल मतलब कुछ भी जो यूनिक आपको लगता है, हाँ ये कुछ अलग बात है जो कम लोग जानते हैं। सर वो उसमें आयरन का उपयोग नहीं हुआ है, तांबे का हुआ है मंदिर के बनाने में और जो बलुआ पत्थर है वो राजस्थान के बांसी से लगाया गया है उसमें लाल रंग का। और सर 5 साल के बच्चे का रूप है भगवान उसमें, उसका नाम उनका नाम बालक राम रखा गया है। सर अभी इतना ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरुण सर, तो आपने बीकॉम कब कंप्लीट किया था? सर 2021 में। 21 में, और उसके बाद फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? 22 से। तो जैसे आपने बीकॉम किया तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा, मतलब चीज़ों को जानना, बैंकिंग टर्म्स आपके लिए काफ़ी फैमिलियर होंगे। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ट्रेड? कॉमर्स एंड ट्रेड, कॉमर्स एक ब्रॉड है बिकॉज का, ट्रेड कॉमर्स का एक पार्ट है। ओके। जैसे कॉमर्स मतलब कस्टमर जो सामान जो बनता है और वो कस्टमर तक पहुंचने में जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब कॉमर्स में आती हैं, और ट्रेड सिर्फ मर्चेंट और कस्टमर के बीच में होता है। ट्रेड किसी चीज़ का लेन देन वो सिर्फ ट्रेड होता है, बट ट्रेड में जो भी जैसे पहुंचाने तक का ट्रांजेक्शन वो होती है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये सब कॉमर्स में आते हैं। बैंकिंग किस में आएगा? सर कॉमर्स में भी कॉमर्शियल बैंक्स भी होती हैं तो कुछ कॉमर्स में आते हैं। ओके। अच्छा, बैलेंस शीट क्या होती है? आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, है ना? यस सर। तो आपके हिसाब से बैलेंस शीट को आप कैसे डिफाइन करोगे? सर बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाया जाता है, उसके असेट्स और लायबिलिटीज़ का एक स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट। ओके। जो पॉइंट ऑफ टाइम पर ये बनाया जाता है और ज़्यादातर ईयर के लास्ट में बनाया जाता है ये, और इसमें असेट्स लायबिलिटीज़ 2 साइड्स होती हैं। लेफ्ट साइड पे हम लायबिलिटीज़ को रखते हैं, राइट साइड पे असेट्स को रखते हैं। और चलिए, थैंक यू सर। दया, आप मथुरा से बिलोंग करती हैं? यस सर। मथुरा में एक विश्राम घाट है, जानती हैं? यस सर। फिर बताइए इसके बारे में, क्या विश्राम घाट क्या है? सर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके तो वहीं पर उन्होंने विश्राम किया था, उस घाट पर स्नान करके वहीं पर विश्राम किया था, इसलिए उसे विश्राम घाट कहते हैं। ओके। आपके फादर ग्राम प्रधान है? यस सर। ग्राम प्रधान को अपॉइंट कौन करता है? सर इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो उसी के द्वारा चुनाव किए जाते हैं और अपॉइंटमेंट
वो जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो शपथ खुद तो लेते नहीं है यस सर, तो ग्राम पंचायत को शपथ कौन दिलाता है? ग्राम सचिव होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। ग्राम सचिव होते हैं। यस। ये जो आपके पापा जी का रोल है प्रधान का, फंक्शंस क्या हैं इनकी, ड्यूटीज़ क्या हैं इनकी? सो इनकी ड्यूटीज़ होती हैं कि सबसे पहले तो उसको लीड करते हैं, अपने गांव को उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो टाइम टाइम पर मीटिंग अरेंज होती हैं तो उसमें जो लीडर रोल होता है वो प्रधान का ही होता है। और जो गांव में कार्ड वगैरह बनते हैं, जैसे आधार कार्ड, और इनके लिए भी जो लेटर पैड पर साइन होते हैं तो वो प्रधान के साइन से ही होता है। और गांव को जो चलाने में जैसे छोटे मोटे टैक्स वगैरह होते हैं गांव में लगाए जाते हैं, वो प्रधान द्वारा ही कलेक्ट किए जाते हैं। और कुछ योजनाएं होती हैं सरकार की, तो ग्राम प्रधान के साइन के द्वारा ही वो और आगे पहुंच पाती हैं। ओके। इस बार के बजट में एग्रीकल्चर के लिए क्या खास था? एग्रीकल्चर के लिए सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में यस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी, और इसमें 6,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में, और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सॉरी सर, वो किसान ना किसान, हाँ सम्मान निधि पूछ रहा हूँ। 2016 में आई थी फसल बीमा योजना। इसमें जो बैंक जो हमारी फसल होती है वो अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है उसकी वजह से ख़राब हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। क्या है प्रीमियम, क्या है इसमें? सर सॉरी सर, प्रीमियम नहीं पता अभी। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट पूछूंगा मैं। एग्रीकल्चर में जो क्रॉप लोन होता है उस पर एनपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर शॉर्ट टर्म क्रॉप होती है, उसमें 6 महीने की जो क्रॉप होती है तो उसमें जो 2 शॉर्ट टर्म क्रॉप हो जाती हैं तब एनपीए क्रॉप होता है, और एक लॉन्ग टर्म क्रॉप होती है उसका 1 साल का होता है। सीजन में बताइए। सीजन रबी सीजन और खरीफ सीजन। ठीक है, थैंक यू। दया, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये, आपने बताया कि आपके पिताजी फार्मर हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, तो आपको उनको देखकर प्राउड फील होता होगा? यस सर। तो अगर जो वो काम करते हैं आपको प्राउड फील होता है, आपने बताया, तो आप फिर उसी फील्ड में क्यों नहीं गए? मतलब आप अपने गांव के लिए और अच्छा कर सकते हैं। जैसे आपके पिताजी ग्राम प्रधान है तो वो अपने गांव के लिए अच्छा कर रहे होंगे, तो आप बैंकिंग में क्यों जा रहे हैं? और आपकी छोटी सिस्टर है वो भी बैंकिंग में जा रही है, जबकि आपने अभी बताया कि ग्राम प्रधान है और आपको प्राउड भी फील होता है, तो अच्छा लगता होगा कि वो तो ज़्यादा लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। यस सर। तो फिर आप वहाँ क्यों नहीं गए? मतलब उस लाइन में क्यों नहीं गए? आप अपने गाँव को और अच्छा कर सकते थे, तो फिर आप बैंकिंग में क्यों जा रहे हैं? और फिर आपने एक क्वेश्चन ये बोला था कि मैं फ्लेक्सिबल भी हूँ, मैं तो कहीं और भी जा सकती हूँ, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने गांव को सर्व करने की, आप पढ़े लिखे भी हैं, तो आपने वो लाइन क्यों नहीं चूज़ की? सर वो ऐसे कर सकते हैं, बट हमारे जो गांव है वहाँ पर जो लड़कियां हैं उनको मतलब प्रधान वगैरह ये चुनाव में उन्हें प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले मैं अगर एक अच्छी पोस्ट पर पहुँचकर तब उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और भी वहाँ की लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता ज़्यादातर गाँव में, तो हमें ये मौका मिला है। तो पहले हमारे गाँव में गवर्नमेंट जॉब का बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब को, तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले मैं एक गवर्नमेंट जॉब लूँ, उसके बाद सभी को ये दिखाऊं कि हम भी कुछ कर सकते हैं और आगे और लड़कियों को भी मोटिवेट कर सकते हैं मतलब पढ़ने के लिए। मतलब फिर आपको मौका मिला तो आप डेफिनेटली वहाँ जाएंगे? हाँ, यस जा सकते मेरा एक क्वेश्चन है, अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? सो जो किसान है वो एक तो गारंटेड एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, और 60 साल के बाद जो किसान होते हैं 60 साल की उम्र के ऊपर वो पेंशन चाहते हैं सरकार से, और अपनी इनकम डबल करना चाहते हैं, क्योंकि जो उन्हें जो किसान जब अपने खेत में फसल बोते हैं तो उनका खर्चा बहुत आता है बट इनकम कम होती है उनकी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ इसके बदले में मिले और उनके जो लोन है वो भी माफ़ करे सरकार। तो जैसे आप बैंक में पहुंचेंगे तो सपोज कीजिए आपके बैंक से बहुत सारे किसानों ने लोन ले रखा है, तो आप प्रेफर में रहेंगे कि हाँ सबका लोन माफ़ कर दीजिए? नहीं सर, वो तो गवर्नमेंट जब कहती है तब कर सकते हैं ना। अच्छा, एमएसपी क्या है? एक बार एमएसपी को थोड़ा और डिटेल में बताइए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी। इसमें जो सरकार होती है वो किसानों को एक वो देती है कि इससे नीचे जो प्राइस है उस पर उनकी फसल नहीं बिकेगी, उससे ऊपर बेच सकते हैं, बट इतना तो होना ही चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, जैसे आपकी अभी जॉब लग जाए उसके बाद आपकी शादी होगी, शादी आप अपनी मर्जी से करेंगे फैमिली की मर्जी से करेंगे? आप डिपेंडेंट बन जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट?
सर फैमिली फैमिली की मर्जी से। आपने कहा फ्लेक्सिबल है, मान लेते हैं फैमिली ने ऐसी जगह शादी की, उनका एक स्कूल है, अच्छा बढ़िया स्कूल है, और अब आपकी जो दूसरी फैमिली है उनको चाहिए कि आप स्कूल में पढ़ाएं और आप बैंकिंग बनना चाहते हैं, और आपने ऐसे भी बताया कि मैं तो बस सेल्फ मतलब अपने आप को ग्रो करना चाहती हूँ, एक बेंचमार्क सेट करना चाहती हूँ, तो एज अ टीचर भी आप बेंचमार्क सेट कर सकती हैं। तो आप फिर अपनी फैमिली को, इन लॉज वाली को सपोर्ट करेंगे या फिर बैंक में ही रहेंगे? सर अगर दोनों काम हो सकते हैं तो पहले हम दोनों का ट्राई कर सकते हैं कि जैसे फ्री टाइम में हम पढ़ा भी सकते हैं स्कूल में और अपना बैंक जॉब भी कर सकते हैं। बट अगर ज़्यादा फोर्स करते हैं तो फिर हमें अपनी फैमिली की भी माननी चाहिए। मतलब आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप डेफिनेटली सर फैमिली की तरफ जाएंगे। सर, तो अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने आपसे पहले भी एक बच्चे का इंटरव्यू किया था, तो उसने कहा कि मैं तो सबसे पहले मेरे लिए, क्योंकि मैं जॉब पर आ रहा हूँ और बैंक ही प्रायोरिटी है, तो बस मेरा आखिरी क्वेश्चन यही है कि आप और उसमें से हम आपको क्यों प्रायोरिटी दें? आप तो खुद ही बैंक को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, हम उसी को प्रायोरिटी ना दें जो हमें प्रायोरिटी दे रहा है। तो आप तो ऐसे पता लगा हमने आपको बैंक में ले लिया और आप थोड़े दिन बाद ही चले गए, तो तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, वो तो फ्यूचर में है, बट अभी तो मेरा फुल यही है कि मैं बैंक को ही प्रेफर करूँगी। तो अभी हम 5-6 महीने आपको ट्रेनिंग देते हैं, फिर आप 5-6 महीने काम करेंगे, फिर शादी होगी तो फिर तो जा सकते हैं। अभी आपने कहा ये फिर सर तो कहीं ना पहले कहीं तो नुकसान हो सकता है बैंक का। पहले सर मैं उन्हें समझा सकती हूँ कि बैंक जो मैंने चुना था तो मैंने उसके लिए बहुत पढ़ाई भी की थी, बहुत टाइम दिया है मैंने अपना ज़िंदगी का, तो मैं बैंक मेरे लिए एक अपनी अलग अपॉर्चुनिटी है, तो तब मैं बैंक को कितने साल दिए आपने? सबने कहा जिंदगी का बहुत सारा समय। नहीं सर, 2 साल भी ज़िंदगी के कीमती होते हैं सर देना। मुझे लगा बहुत सारे हो गए। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। दया, तो आपका इंटरव्यू में सारे सब लोगों ने, हम लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिए है ना, सारे बढ़िया क्वेश्चन हो गए एंड इंटरव्यू इज ओवर नाउ, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए दया, हम लोग फीडबैक देते हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आपको पर्सनालिटी पर फीडबैक दूंगा कि आपका एंट्री करने का तरीका, आपका जाने का तरीका बढ़िया है, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं। आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया है। आंसर देने का तरीका भी अच्छा है, नहीं आता आंसर वो देने का भी तरीका अच्छा है। आपका सिटिंग पोस्चर भी अच्छा है। मतलब मैं उसमें अगर आपको इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए कहूँगा ना, तो वो कोई मतलब नहीं बनता, हर किसी का थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होता है, बट आपका तरीका अच्छा है। आपने जिस तरीके से अपनी हॉबी के बारे में बताया, उसको लेकर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, अच्छा है, वो भी अच्छा है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बिल्कुल एज इट इज़ रहीं, एक पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पूरा ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मेरी तरफ से अच्छा है। मैं आपको कुछ भी ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप इसको थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा सा करने का मतलब ये कि हर कैंडिडेट का थोड़ा अलग अलग है, और आप एज ए कैंडिडेट अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया, और मुझको ऐसा लगता भी कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। बाकी चीज़ें जो हैं उसको आपको देखना है, वो बाकी लोग बताएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। देखो आपका ना जो एकेडमिक नॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब जो मैंने आपसे सवाल पूछा कॉमर्स और ट्रेड, आपको क्लैरिटी है। और मतलब अच्छी बात क्या है कि जैसे आपने बीकॉम कर रखा है तो आपकी सब्जेक्टिव पकड़ काफ़ी अच्छी है। बाकी कुछ और टर्म्स हैं उनको आप पढ़ के जाना, जैसे म्यूचुअल फंड है ना, ये आजकल बड़े कॉमन टर्म्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा था, क्या कहते हैं, एक और पूछा था मैंने, बैलेंस शीट, ये बेसिक कॉमन टर्म होते हैं ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अपने कॉमर्स के जो हाईलाइटेड चीज़ें होती है ना, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, और अगर आपको उसकी नॉलेज है। और दूसरा मेरा ये कहना है कि आपको मतलब जिस तरीके से आप मुझे बता रही थी, तो मेरे को तो लगा कि आपको नॉलेज काफ़ी अच्छी है। तो सब्जेक्टिव पार्ट पे तो इस तरह के ही सवाल बनते हैं कॉमर्स को लेकर, लेकिन हाँ कॉमर्स बैकग्राउंड से क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, है ना, जैसे भी मैंने आपसे सवाल पूछे। बाकी जो मैंने आपसे कहा ना हाईलाइटेड टॉपिक्स जो होते हैं उनको एक बार दिमाग में देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, गुड। दया, मुझे अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, आपका तरीका बोलने का सर ने बताया बढ़िया है। और कुछ चीज़ें जो मैं बोलना चाहूँगा अपने साइड से। देखिए, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, सर ने बोला कि मतलब कॉमर्स वालों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे सर ने पूछा कि आप मतलब बैंक ज्वाइन करना क्यों चाहती हो, तो वहाँ पर श्योरिटी नहीं थोड़ी थी, आप एजुकेशन पे चली गई। सबसे बड़ी बात, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आपने जो पढ़ाई की वो बैंक से मैच करता है। कहीं और आप इतना जो आपकी स्किल है ना, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे।
तो बैंक जो सेक्टर, बैंक सेक्टर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का ही पूरा है। पहली बात। दूसरी बात कि आपको कभी भी किसी और पोस्ट या जॉब के बारे में बात नहीं करनी है। ये बैंक के लिए बड़ा ड्रॉबैक होता है कि बैंक ने आपको जॉब दिया, आपको असेट बनाया और आपने लीव कर दिया फिर बैंक। और शायद ये बात मैंने समझाई भी थी जब हम लोग वहाँ बैठे हुए थे हॉल में। आपको अपना एस्पिरेशन हाई नहीं दिखाना है बहुत ज़्यादा। तो सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, वो उसका जवाब और बताइए, बच्चे को जानना भी होगा। बस सिंपल सी बात है कि सर मुझे लगता है कि जो मेरी स्किल्स हैं मैं बैंक में ही नहीं आकर पाऊंगी, तो मैं अपने फैमिली से ये बातें डिस्कस करूंगी, समझाऊंगी। समझ गए आप? सिंपल से आंसर रहना चाहिए, है ना। तो आपको उस पर रहना, टिके रहना कि नहीं मुझे बैंक ही ज्वाइन करना है। आपकी लिए अच्छी बात क्या है कि आप बिलोंग करती हैं ग्रामीण एरिया बिलोंग करती हैं। आजकल बैंक में जो ज्वाइनिंग होती है वो सेमी अर्बन या उसी एरिया से होती है, तो आप अच्छा कंपेटेबल कर पाएंगी वहाँ पर। और मुझे आपका अच्छा लगा इंटरव्यू, बहुत अच्छा, मैं इम्प्रेस हूँ आपसे। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको नहीं पता है, पूरा नहीं पता है आप। पहली बात तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आंसर देने की जल्दी नहीं होनी चाहिए कभी कभी, है ना। आप पहले सुनिए, अपने माइंड में कुछ पॉइंट बना लीजिए, फिर आप बोलना शुरू करिए। मुझे एक डर है थोड़ा सा कि वहाँ पर हो सकता हो कि आप जल्दीबाजी कर दें, है ना। तो ये आप तो यहाँ पर ठीक है आप बोल दे रहे हो, वहाँ पर भी आपको सुनना पड़ेगा, अच्छी लिस्नर बनना पड़ेगा आपको, क्या बोल रहे हैं। मैंने पूछा बजट में क्या है एग्रीकल्चर के लिए, आप नहीं बता पाए उसका पॉइंट। अगर आप ध्यान से पढ़ी होती, फसल योजना के बारे में उसमें है, इनाम के बारे में उसमें है। मैंने पढ़ा था बट अभी याद नहीं कर पा रही थी उसे। कोई बात नहीं, आप देखो क्या दिक्कत होती है, आपको तुरंत आंसर देना है। रुकिए थोड़ा सा, थमिए, सोच लीजिए पॉइंट, है ना। मुझे अच्छा लगा आपका, और मुझे लगता है कि अगर आपके मार्क्स मेंस में अच्छे होंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। थैंक यू। तो दया, आपने जो मैंने क्वेश्चन किए उसमें काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज थी। जैसे आपको सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, आपने प्रिपरेशन अच्छी खासी की है इंटरव्यू की, काफ़ी बार इसको रिवाइज किया है, और आप एक स्मार्ट स्टूडेंट है, क्योंकि आपको ये पता है कि मैं ये बोलूँगी और टीचर जो वहाँ इंटरव्यूअर होगा ये पूछेगा मुझसे। आपने पूरा उस पर एक अच्छे से पूरे डिटेल में एनालाइज किया है, वो नज़र आ रहा है आपके इंटरव्यू में, और ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी तरफ से सबसे अच्छी कमेंडेबल बात यही है। दूसरा, जैसे अभिजीत सर ने भी बोला कि बहुत थोड़ा सा लाइटली मत लेना, इतना जल्दी में आंसर मत करना कि बात कुछ और हो और आप कुछ आंसर कुछ और निकाल दें, है ना। जितने भी क्वेश्चन आपसे किए गए आपने आंसर तो किए हैं, है ना, लेकिन वो एक क्वेश्चन में आप फंसी जब मैंने वो प्रधान वाले में और बैंक वाले में फंसाया, और वो शादी वाले में फंसाया। आप तुरंत आपने चेंज कर दिया कि हाँ मैं चेंज कर दूंगी। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बैंक को तो एसेट लेना ना आपको, ये थोड़ी उसको थोड़ी ना लेंगे हम जो जल्दी से एकदम से स्विच कर दिया कि नहीं हम तो चेंज कर लेंगे। तो ओवरऑल मेरी तरफ से अच्छा था, है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, क्योंकि सबने आपको एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दिखाया हम लोगों ने कि अच्छा है। और ये अभी तक का मतलब बोलेंगे तो बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने किया। हमने काफी पहले भी इंटरव्यू लिए, आपने बहुत कहीं पर भी शायद बहुत रेयरली होंगे आप फंसे होंगे। हाँ, मतलब मैं भी कहूंगा अब तक के जितने भी इंटरव्यू लिए पहले भी हम लोगों ने जो पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब कोई कैंडिडेट हो जिसके में मतलब ऐसी कोई कमी नहीं आई, और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, और उसके बाद सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद दोबारा वीडियो भी करेंगे कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हैं। मतलब आपके मतलब किसी ना किसी स्टूडेंट में कोई ना कोई कमी होती है, कोई बैठते वक्त, कोई आई कांटेक्ट में, कोई बातें करते वक्त। आपका बहुत अच्छा था। ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू रखना, जो सर लोगों ने कुछ चीजें बताई हैं उसको नोट करना। ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी कोई क्वेश्चन है हम लोगों से? हाँ सर, मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है, मैंने मतलब तब देखा नहीं था कि ये भी पूछते हैं। उसमें तो वैकेंसी भी नहीं आई अब की बार, मैंने बिना सोचे ही भर दिया था, तो उसके लिए मैं क्या बोलूँ। आपने यूबीआई भरा पहले नंबर यस सर। पे, वैकेंसी कितनी है उस पर? नहीं आई है। नहीं है ही वैकेंसी, है ही नहीं उसमें लिस्ट में। अच्छा, आप जहाँ रहती हैं, मथुरा में रहती हैं, आपके आसपास कौन सा बैंक ज़्यादा है? सर लीड बैंक कैनरा बैंक है, जो कि सेकंड लीड बैंक प्रेफरेंस कैनरा बैंक है। आपके घर के पास कोई ब्रांच आसपास कुछ? सर एसबीआई की है और यूनियन उसकी कैनरा बैंक की भी है। यूनियन में कुछ है, कुछ भी है, कुछ आपके? मुझे नहीं पता। आपने अच्छा, क्यों कोई भरा बात था नहीं। फिर? मैं बता रहा हूँ मैंने सर, नहीं मैं भरा बता था, रहा वो मेरा भाई ने भरा था। हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ। आपको क्या बोलना है इस केस में? आप यही बोल सकती हैं कि सर मेरे घर के सामने ब्रांच है, या मेरे ऊपर कहीं ना रेंट पे होता है, कहीं पर होता है, तो बचपन से मैंने वो देखा, तो थोड़ा इमोशनल कांटेक्ट था मेरा उसके साथ, और मैंने वैकेंसी ध्यान नहीं दी थी, ये भी बोल देना उसमें, वरना बोले वैकेंसी नहीं, आपने क्यों भर दिया फॉर्म। तो इस तरीके से डिप्लोमेटिक आंसर देके आप वहाँ से निकल सकते हैं। आपको लेकिन बोलना पड़ेगा वैकेंसी आपने ध्यान नहीं दिया था, ठीक? पॉइंट अच्छा है। सर एसबीआई और आईपीएस अगर दोनों में हो जाता है तो फिर कैसे चुनेंगे? सब लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ ढूंढते हैं, हाँ,
यस सर। तो अगर वहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आप तो स्टेट बैंक चली जाओगी, तो आप बोलना कि सर आई एम लुकिंग फॉर द स्टेबल जॉब जहाँ मेरी अर्निंग भी ठीक हो और जहाँ मैं अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकूँ। तो मेरे लिए दोनों बैंक बराबर है। ठीक, ऑल दी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। An academy. Let's crack it.